बैल की ऊर्जा। एक बार एक लोमड़ी को किसी बैल ने बचाया। लोमड़ी ने उसका बड़ा ही आभार माना। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, दादा, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा काम करूंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, पर कुछ ही दिनों में लोमड़ी ऊब गई। बैल का जरा सा भी काम करना उसे बुरा ही लगता। बात बात पर वह खींच उठती। एक दिन की बात है कि दोनों रात में चने के खेत में घुस गए। हरी हरी फसल तैयार खड़ी थी। दोनों मुंह मार मार कर खाने लगे। लोमड़ी का पेट तो छोटा था, थोड़ी देर में भर गया, पर बैल खड़ा खाता ही रहा। कुछ देर तक लोमड़ी बैठी रही, फिर बोली, दादा, इतनी देर हो गई है, जल्दी चलो। अभी पेट तो भर लूं या यूं भूखा ही ले चलेगी। बैल ने खाते खाते कहा, मुझे तो यहाँ डांस खाए ले रहे हैं, फिर डर भी है कि कहीं खेत वाला ही ना आ जाए। लोमड़ी बोली, ऐसा कर कि तू बाहर बैठकर देखती रह। जैसे ही खेत के मालिक के आने की आवाज़ सुनाई पड़े तो धीरे से मुझे बता देना। बैल कहने लगा। लोमड़ी को मन ही मन में गुस्सा आने लगा। वह बड़बड़ाने लगी, इसका पेट है कि खदान? यह तो है नहीं कि जल्दी से खा पी कर चलता बने। रोज रोज मुझे 2 घंटे ऐसे ही बिठाता है। किसी दिन इसके चक्कर में मुझ पर भी मार पड़ेगी। बच्चू, आज तो तुम्हें भी सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम लोमड़ी नहीं। बैल खाते हुए 1-2 बार बीच बीच में पूछ भी लेता, कोई आ तो नहीं रहा है? नहीं दादा, तुम जी भर कर आराम से खाओ, आज तो कोई आता नहीं लगता। लोमड़ी मीठी वाणी में बोली। बस, फिर तो बैल पसर कर बैठ गया। चिंता छोड़कर वह खाने लगा। वह मन ही मन में खुश हो रहा था कि आज जैसा तृप्त होकर तो कभी नहीं खाया। पर उसकी यह सारी तृप्ति धरी रह गई। पीछे से तड़ाक तड़ाक 10-12 डंडे उस पर पड़े। उसे लगा आज तो सारी हड्डियां ही चटक जाएंगी। जैसे तैसे वह उठा, फिर बड़ी कठिनाई से लंगड़ाता लंगड़ाता, डंडे खाता और तमाम गाली सुनता हुआ खेत के बाहर आया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? गुस्से से अपनी आंखें लाल लाल करते हुए बैल ने पूछा। मैंने तो उस आदमी को आते देखा ही नहीं। लोमड़ी साफ झूठ बोल गई। बैल उसकी मक्कारी समझ गया। वह भी बहुत दिनों से उसे सबक देने की सोच रहा था। आज तो वह गुस्से से दांत पीसने लगा। मन ही मन बोला, तेरी अकल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी हीरा बैल नहीं। 6 दिनों बाद बैल बोला, अरे सुनती हो, नदी पार एक खेत में सुना है बड़ी भारी पूरी फसल हुई है, चलेगी क्या? नदी के किनारे तुझे मेढक और चूहे भी मिल जाएंगे। लोमड़ी खुशी खुशी उनके लोभ में राजी हो गई। वह तो उस लोमड़ी का अधिक प्रिय भोजन ही था। लोमड़ी तो नदी में चल नहीं सकती थी। बैल उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले गया। वहाँ उन्होंने पेट भर कर खूब खाया। लोमड़ी ने तो नदी के किनारे मेढक भी इतने खाए कि उससे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। जैसे तैसे पेट सहलाती वह बैल की पीठ पर सवार हुई। बीच धार में आकर लोमड़ी को एकाएक झटका लगा। वह चीखती हुई बोली, यह क्या किया दादा? अरे मैंने तो डकार ली है। बैल भी अनजान बनते हुए बोला। वास्तव में बात यह थी कि बैल लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने ही जानबूझकर उस लोमड़ी को झटका दिया था। लोमड़ी तुरंत समझ गई कि यह बैल की जानबूझकर की गई करतूत है। पानी में वह बस डूबने ही वाली थी, जोर से चीखी, बचाओ दादा, बचाओ। बैल उसे जान से मारना तो नहीं चाहता था, बस थोड़ा सा सबक ही देना चाहता था।
बैल ने तुरंत ही आगे बढ़कर लोमड़ी को पानी की तेज धार में बहने से रोका। अपनी पीठ पर चढ़ाकर नदी पार कराई। किनारे पर आकर बैल कहने लगा, तुझसे कुछ बात कहनी है। देख, तू यह न समझना कि तू ही बहुत तेज तर्रार है। तुझ में चालाकी अधिक है तो मुझ में शारीरिक बल। तू यह न सोचना कि मुझे तंग कर लेगी। लोमड़ी नीचे की ओर सिर झुकाए बैल की वे सारी ही बातें चुपचाप सुन रही थी। बैल फिर बोला, सुन, तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो अभी से अलग रास्ते पर चली जा। मेरे साथ रहना है तो वफादारी से रहना होगा। मित्रता में एक दूसरे से छल करना बहुत बुरा है। जब तक मन मिलते हैं तभी तक मित्रता होती है और तभी ही साथ रहना अच्छा होता है। तेरे मन में मेरे लिए प्यार नहीं है, तू मेरा कुछ भी भला नहीं सोच सकती, तो जा, जिसे चाहे उसे दोस्त बना। लोमड़ी की समझ में अपनी सारी गलतियां आ गई थीं। समय समय पर उसने बैल के साथ जो बुरा व्यवहार किया था वह भी उसे याद आ रहा था। आज की घटना को छोड़कर बैल ने तो सदैव उसे माफ़ी किया था, सदैव उसका ही हित सोचा था। ऐसा सीधा और भलाई करने वाला दोस्त लोमड़ी को मिलता भी कहाँ। वह आगे बढ़ी और बैल के मुंह में अपना मुंह रगड़ते हुए बोली, दादा, अब की बार और माफ़ कर दो। फिर कभी गलती करूं तो मेरे कान पकड़कर खींचना। बैल ने भी उसके सारे अपराध को भूलकर उसको फिर से मित्र बना लिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।